हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली के करंट अफेयर लेकर आता हूं और आज है 13 दिसंबर 2020। देखते हैं आज के बेहतरीन प्रश्न वाले करंट अफेयर क्या हैं। दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं 13 दिसंबर 2020 का पहला प्रश्न क्या है एजुकेशन ईयर 3.0 पे। ठीक है, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 9 दिसंबर। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने, ठीक है, और इनकी भूमिका के बारे में स्पष्टीकरण के लिए 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के एक शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया है? तो किस राज्य के दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2020 को शामिल किया है विश्व विरासत शहर की सूची में। तो किसके तहत दोस्तों? फिर से देखिए, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत 7 दिसंबर 2020 को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर को विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया है। चलिए यूनेस्को के फुल फॉर्म बताते हैं हमको, यूनाइटेड एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष 16 नवंबर 1945। इसको जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इसके जो महानिदेशक हैं आंद्रे ओजले। ठीक है, और उससे पहले जो थे महानिदेशक इरिना वोविका। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों को कम करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, चलिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, नो प्रॉब्लम, शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर फिर से देखते हैं हम, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामले को कम करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मेघालय। चलिए, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। यहाँ के सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में 2020 के लिए UNCTAD निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता है? UNCTAD का फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चलिए प्रश्न फिर से बताते हैं आपको, हाल ही में 2020 के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, मेक इन इंडिया ने जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, हाल ही में पनडुब्बी दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो किस तारीख को मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8 दिसंबर। ठीक है, यह हर वर्ष 8 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, 8 दिसंबर 1967 को INS कलवरी की पहली पनडुब्बी अपनी पनडुब्बी के चालू होने के साथ भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा के जन्म को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल सोनी। ठीक है, अनिल सोनी जी को, ये जो हैं भारतीय मूल के अनिल सोनी वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के नए WHO फाउंडेशन CEO नियुक्त किया गया है। किसे? अनिल सोनी, ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यों के संविधान प्रथम द्वीप सागर बंदरगाह किस स्थान पर स्वीकृत किया है? तो किस स्थान पर स्वीकृत किया है दोस्तों? ये स्वीकृत किया है ऑप्शन नंबर बी, ताजापुर। ठीक है, वेस्ट बंगाल कैबिनेट ताजापुर में राज्य के गहरे सागर जो है सागर बंदरगाह, द्वीप सागर बंदरगाह ताजापुर में स्वीकृति की मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में लिखी एनसिंग रोमांस टारगेट गेट क्लोजर टू सेलिंग टू 7 स्टेप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निधि वधेरा। निधि वधेरा जी लिखे हैं। पुस्तक फिर से सुन लीजिए आप, एनसिंग रोमांस टारगेट गेट क्लोजर टू सेलिंग टू 7 स्टेप्स। पुस्तक के लेखक कौन है? निधि वधेरा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ठीक है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में नर्मदा लैंडस्केप बहाली परियोजना के लिए IIFM भोपाल के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने हस्ताक्षर किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NTPC। ठीक है। NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी स्वीकृत ऊर्जा कंपनी में से एक है और जो बिजली मंत्रालय के तहत एक PSU ने IIFM भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। चलिए IIFM देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है। एक बार फिर से प्रश्न आपको बताते हैं हम, हाल ही में नर्मदा लैंडस्केप बहाली परियोजना के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? NTPC ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में NBC FDC और NSFDC NBC FDC इसके बारे में देखिए, नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और NSFDC नेशनल शेड्यूल कास्ट। NSFDC फिर से देख लीजिए दोस्तों, मिस्टेक हो चुकी थी, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, हाल ही में NBC FDC नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और NSFDC नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में किस बैंक के साथ विश्वास योजना को लागू करने के लिए MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए प्रश्न फिर से बताते हैं आपको हम, हाल ही में नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में किस बैंक के साथ विश्वास योजना को लागू करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, नरेंद्र भिड़े का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह कौन थे दोस्तों? वह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संगीतकार। ठीक है। ये जो हैं मराठी फिल्म के संगीत लिखते थे। ठीक है दोस्तों, मराठी फिल्म के संगीत लिखते थे। चलिए फिर से आपको पूरा प्रश्न हम बताते हैं। ठीक है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया है? 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के एक शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, डी इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामले को कम करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान, केरल, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मेघालय।
चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में 2020 के लिए UNCTAD निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? मेक इन इंडिया, यूनेस्को, यूनिसेफ, इनमें से कोई नहीं। मेक इन इंडिया इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं UNCTAD, इसके फुल फॉर्म बताते हैं आपको हम दोस्तों। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, हाल ही में पनडुब्बी दिवस किस तारीख को मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 दिसंबर। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल बैजल, अनिल सोनी, सलील पारेख, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिल सोनी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने राज्यों के संविधान प्रथम द्वीप सागर बंदरगाह किस स्थान पर स्वीकृत किया है? दुर्गापुर, ताजापुर, जल्दा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ताजापुर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में लिखी एनसिंग रोमांस टारगेट गेट क्लोजर टू सेलिंग टू 7 स्टेप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, निधि वदेरा, अरुंधति रॉय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निधि वदेरा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में नर्मदा लैंडस्केप बहाली परियोजना के लिए IIFM भोपाल के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NTPC, CGPL, UMPC, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NTPC। ठीक है, चलिए CGPL UMPC के बारे में बताते हैं। CGPL का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड। ठीक है, UMPC का अल्ट्रा मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए IIFM। ठीक है, IIFM। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में NBCFDC, ठीक है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल शेड्यूल कास्टेड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में किस बैंक के साथ विश्वास योजना को लागू करने के लिए MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, नरेंद्र भिड़े का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? वह थे संगीतकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वो मराठी संगीत लिखते थे।